बच्चों, आज हम तुम्हें प्रकरण 13 आसपास का पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकरण 13 का नाम है हमारी संवेदनाओं की साझेदारी। ठीक है, तो इस प्रकरण में क्या बताया गया है 13 में, हम पढ़कर आपको बताते हैं। मेरा नाम सीमा है, तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे स्कूल से आकर घर के लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। वह मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। सीमा एक लड़की है, वो स्कूल जाती है और स्कूल से आकर अपने घर वालों के साथ बातचीत करती है और उसकी बात सुनकर सब घर में बहुत खुश होते हैं। पहली तो हैं मेरी दादी। वह उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। वह मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती रहती हैं। वह बूढ़ी हैं, उनकी कमर में भी दर्द रहता है। दादी ऊंचा सुनती हैं और उन्हें दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं। दादी अपना सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करने की कोशिश करे तो वे नाराज़ हो जाती हैं। दादी को सब्ज़ी काटने का बहुत शौक़ है। कहती हैं आजकल के बच्चे जानते ही नहीं हैं कि सब्ज़ी कैसे काटी जाती है। सीमा की जो दादी हैं वो बहुत बूढ़ी हैं, उनके कमर में दर्द रहता है, उनको सुनाई भी कम पड़ता है, दिखाई भी कम पड़ता है और वो अपना सारा काम, लेकिन फिर भी अपना सारा काम खुद ही करती हैं, सब्ज़ी भी काटती हैं और सीमा के साथ अच्छी अच्छी बातें भी करती हैं। दूसरे हैं रवि भैया। रवि भैया हमारे साथ ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वे मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वह हैं मेरे प्यारे भैया। वह मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा। दूसरा इंसान कौन उनके घर में रहता है? रवि भैया, जो सीमा के पापा मम्मी को भैया भाभी बुलाते हैं। अब हैं तो वो सीमा के चाचा, पर सीमा उनको रवि भैया बुलाती है। वो सीमा की हर बात सुनते हैं और हर बात जो भी प्रश्न उनसे पूछती है उसका जवाब देते हैं। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के विद्यार्थी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक़ है। वह मस्त मौला हैं। वह खूब हंसते हंसाते हैं। जो सीमा के रवि भैया हैं उन्हें संगीत सुनने और नाटक में भाग लेने और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने का शौक़ है। वो सबके साथ हंसते बोलते हैं, सबको हंसते हंसाते रहते हैं। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, सोचिए और बताइए। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? आपको बताना है कि आपके घर में कौन कौन है। घर के प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताएं बताइए। घर का प्रत्येक व्यक्ति कौन क्या करता है, किस तरह से करता है, वो आपको बताना है सोच के। सीमा के भाई की बात। अब यहाँ सीमा का जो भाई है रवि भैया, उनके बारे में बताया गया है। मेरे भैया जब घर से बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं। उनको घर में घूमता देख कोई कह नहीं सकता कि उन्हें दिखता नहीं है। वह अपने सब काम स्वयं करना चाहते हैं। यदि कोई उनकी मर्जी के विरुद्ध उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज़ हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। जो सीमा के भाई हैं वो उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो सारा काम अपना खुद करना चाहते हैं, खुद ही करते हैं। रवि भैया के कुछ विद्यार्थी उनसे कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज़ की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं। उन पर वह उंगलियां फेर कर पढ़ते हैं। रवि भैया कैसे पढ़ते हैं पता है? किताब का वो टेप में रिकॉर्ड करके फिर वो चला करके वो पढ़ते हैं और
एक किताब उनके पास ऐसी भी है जिसमें उभरे उभरे बिंदु हैं, तो वो उस पर उंगलियां फेर कर पढ़ते हैं। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वह परेशान तो होते हैं पर नाराज नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। मैं अभी दरवाजे पर पहुँची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया, मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भांप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या नाखुश। भैया, आखिर मैं फुटबॉल टीम में चुन ली गई हूँ। मैंने भैया को खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपा कर बोले, आज से तुम ही मेरी फुटबॉल की उस्ताद हो। ठीक है, आगे देखते कि पेज में क्या लिखा हुआ है ना। आगे लिखा है, आइए ब्रेल लिपि के बारे में जानें। ब्रेल लिपि क्या होती है उसके बारे में जानें। आपने देखा कि रवि भैया एक खास तरह की किताबें ही पढ़ सकते हैं। ये किताबें कैसे बनी, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा, बताइए, हम इसके बारे में जानें। आगे देखते हैं, ये ब्रेल लिपि में लिखा हुआ दिखाया गया है, कैसे बिंदु ऐसे बनाया है। तो ये बिंदु से हम पढ़कर देखते हैं तो पता चलता है ये गा है और ये माँ है। ये ऐसे करके पढ़ेंगे तो ना है ना। आगे पढ़कर बताते हैं क्या लिखा है। बोलने के अलावा भी हम अभिनय और इशारों से वार्तालाप करते हैं। कक्षा में बिना बोले बात करने की प्रवृत्ति का आयोजन करें। लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। जब वह 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। किसकी आंखें खराब हो गई? लुई ब्रेल की। उन्हें आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उन्होंने हार नहीं मानी। वे पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीब सोचते रहे। आखिर उन्होंने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। वो अंधे हो गए थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था, तो अलग अलग ढंग से उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इसके लिए अलग अलग ढंग से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। लास्ट में आखिरी में उन्होंने तरीका ढूंढ लिया छूकर पढ़ने का। ठीक है, ये जो छूकर पढ़ने का तरीका है इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ब्रेल लिपि में मोटा कागज होता है, उस पे उभरे उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इस लिपि में 6 बिंदु होते हैं। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। इस तरह बेटा आपका लेसन ये वाला पूरा हो गया, प्रकरण 12। अब हम आपको स्वाध्याय पुस्तिका से प्रश्न उत्तर कराते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं कि प्रश्न उत्तर कैसे करना है आपको। पहला प्रश्न है बेटा, कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, खाली जगह दी गई है और सामने उसके लिए विकल्प दिया गया है, वो चुन करके यहाँ लिखना है। तो पहला है, यहाँ खाली जगह है कि दादी सब्जियाँ काटना पसंद है। किसकी दादी को? मीना की, टीना की या सीमा की? सीमा की दादी को, तो यहाँ सीमा लिख दोगे। दूसरा है, रवि भैया फिर खाली जगह में पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? कॉलेज में, तो यहाँ कॉलेज लिखोगे। रवि भैया को खाली जगह सुनना बहुत पसंद है। क्या सुनना पसंद है? संगीत, है ना। रवि भैया बाहर जाने पर हाथ में क्या रखते हैं? छड़ी रखते हैं, तो यहाँ छड़ी लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 2 और है, ये भर के हमने आपको दिया है, आप देखिए और भरिए। साथ साथ में अपनी कॉपी में आप लोग अलग से अच्छे से लिखते जाइए। निम्न वाक्य सही है या गलत? इसमें सही गलत आपको बताना है। दूसरे प्रश्न में, विद्यालय से घर लौटकर सीमा
घर के सभी सदस्यों से बात। हमने अभी आपको पाठ में पढ़ाया कि जब विद्यालय से वो घर आती है तो घर के सभी सदस्यों से बातें करना उसको अच्छा लगता है और घर के सभी लोग उसकी बातें बहुत मज़े से सुनते हैं। तो यहाँ पे ये सही है, सही का निशान लगाइए। दूसरा, सीमा की दादी को काम में हाथ बटाने पर वह नाराज़ हो जाती हैं। हाँ, हमने बताया पाठ में अभी पढ़ाया। तो रवि भैया स्वभाव से गुस्से वाले हैं। नहीं, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 आपको हम बताते हैं कि उसमें क्या करना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन? आपके घर में जितने भी सदस्य हैं लिखिए। मेरे घर में 4 सदस्य हैं, पापा, मम्मी, मैं और मेरा भाई। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है, आपके मुंह में कितने दांत हैं? मेरे मुंह में 32 दांत हैं। तीसरा प्रश्न है, आंखें बंद, आपको किस प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है? आंखें बंद करने पर हमारे आसपास बस और गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह से बेटा हमने आपको सारे प्रश्न, 7 प्रश्न हैं, सातों लिख कर दिए हैं। आप उसे पढ़िए और पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक बार ज़रूर लिखिएगा। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में ढूंढने से भी जल्दी से कोई चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 हम आपको बताते हैं। कितने बच्चे छूकर अन्य बच्चों को स्पर्श से पहचान जाएंगे? कुछ बच्चे छूकर एक दूसरे को पहचान लेते हैं, वहीं पे यहाँ पे यही लिखना है। कितने बच्चे अन्य बच्चों को केवल उनकी आवाज़ से पहचान लेते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे बच्चों को उनके आवाज़ से पहचानते हैं। जैसे आप अपने दोस्त को उसकी आवाज़ से पहचान जाते हो। ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। अब प्रश्न है, सीमा के पापा उसकी दादी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। तुम बड़ी उम्र वालों की कैसे मदद करते हो? हम बड़ी उम्र वाले लोगों की मदद उनके कामों को करके तथा उनकी बातों को मानकर करते हैं। जैसे दादी ने कहा ये काम करके लाओ, तो आप उनकी मदद करते हो ना, करते हो वो काम उनका, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 2 है, जो लोग देख नहीं पाते उन्हें हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? जो लोग देख नहीं पाते उन्हें हम सड़क पार करा सकते हैं, उन्हें उनके छोटे बड़े कामों में उनकी मदद करके उनकी सहायता कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 4 है, सीमा रवि भैया के साथ किस प्रकार का मजाक करती है? सीमा क्या करती थी? रवि भैया की छड़ी छुपा देती थी। अच्छा, प्रश्न नंबर 5 देखिए। लुईस ब्रेल ने किस प्रकार अपनी आंखें गंवा दी थी? जब लुईस ब्रेल छोटे थे तब वो अपने पापा के औजारों के साथ खेल रहे थे। उनका एक नुकीला औजार उनकी आंखों में लगा और उनकी आंखें चली गई। अब इसी तरीके से प्रश्न नंबर 6 है। तो हमने सारे प्रश्नोत्तर आपको सारा स्वाध्याय करा दिया। आप ये स्वाध्याय अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से देखिए पहले और फिर लिखिए कॉपी में आसपास की। ठीक है। ओके, बाय।